में अर्की बाजार में सिलेंडर फटा, हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोगों के दबे होने की खबर। राहत बचाव का काम जारी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अर्की अग्निकांड पर दुख जताया। सीएम ने राहत बचाव कार्य में तेजी करने के निर्देश दिए। जयराम ठाकुर ने खरगोश में बस दुर्घटना, अर्की बाजार में आग की घटनाओं पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन देखे गए, सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान की आतंकी साजिश नाकाम, सांबा राजौरी में पुंछ में ड्रोन देखे जाने के बाद सेना ने कार्रवाई की। नौशेरा में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, इलाके में सुरक्षा सख्त। जम्मू में आतंकवादियों का सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट होने के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया ऑपरेशन। रामबन के नचीलाना इलाके के पास देखे गए 3 भालू, स्थानीय लोगों को सावधान रहने की सलाह। जम्मू में जिला विकास बोर्ड की बैठक, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में बैठक हुई। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त, अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस, आरपीएफ, जीआरपीएसएफ का रेलवे स्टेशन पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल की गई। बीएसएफ 41वीं बटालियन हुमहमा बड़गाम में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 27 छात्रों को भारत दर्शन यात्रा पर रवाना किया गया। एसडीआरएफ कश्मीर ने झेलम नदी में डूबे शौकत अहमद शेख का शव खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में सुरक्षा सख्त, जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में विशेष नाके लगाकर सघन चेकिंग जारी की। हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल में बंद रोहित कुमार के पास बिना सिम वाले 3 मोबाइल फोन बरामद। रोहित को पिछले साल ड्रग्स बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलवामा पुलिस ने कंजूगांव में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की, 1 टिप्पर जब्त, राजपुरा में एफआईआर दर्ज। कठुआ राजबाग में थाना में खेत में पीआईए में गुब्बारा मिला, पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद की अल-फलाह विश्वविद्यालय को कुर्क करने की तैयारी में ईडी, आरोप है कि निर्माण में पीएमएलए के तहत अवैध धन का इस्तेमाल हुआ है। अल-फलाह ट्रस्ट के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को पिछले साल धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विश्वविद्यालय वैध मान्यता के बिना संचालित होने का संदेह। सुमो यूनियन मेंढर में प्रशासनिक आदेश का विरोध किया गया। मेंढर बस स्टैंड पर टाटा सुमो गाड़ियों के संचालन को प्रभावित करने वाले आदेश का विरोध। त्राल में डीडीसी सदस्य हरबख्श सिंह ने क्षेत्र के कामों को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट समेत बाकी सभी डिपार्टमेंट के कामकाज पर लंबी चर्चा हुई। कश्मीर घाटी में लगातार सूखे की मार जारी, झेलम नदी में भी हुई पानी का लेवल कम, किसान बागवान स्थानीय लोग परेशान। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट, ड्रोन मूवमेंट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा संयुक्त तलाशी अभियान जारी। श्रीनगर बीजेपी के जम्मू कश्मीर महासचिव संगठन अशोक कौल की मौजूदगी में वीबी जी रामजी योजना पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। सांसद आगा रोहला ने कंगन का दौरा किया, कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद पाक ने ड्रोन की गतिविधियों को लेकर प्रतिक्रिया दी, कहा कि राजौरी पुंछ में नालों में, जंगलों में, पहाड़ों में हमेशा घुसपैठ का खतरा बना रहता है। श्रीनगर के कांग्रेस भवन में बांडीपुरा विधायक चीफ विप निजामुद्दीन भट्ट ने मनरेगा के नाम बदले जाने का विरोध शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे भारत के संस्थापक नेताओं की विरासत को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया गया। अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर जायजा लिया, मॉक ड्रिल का आयोजन। बड़गांव में बीएसएफ की ओर से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत भारत दर्शन यात्रा का आयोजन, 27 छात्रों को भारत दर्शन यात्रा पर रवाना किया गया। विंडवास में इस पोर्टल में 13 किलोमीटर से ज्यादा लंबी जोजिला टनल के 6 किलोमीटर की खुदाई सफलतापूर्वक पूरी हुई। किशवाड़ के मदरसों तक पहुंचा बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता अभियान। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों, धार्मिक विद्वानों को बाल विवाह के हानिकारक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूक कराना। टोडा में श्रम संहिताओं पर इंटरैक्टिव जागरूकता सत्र का आयोजन। लोगों को श्रम विभाग के अधिकारियों ने 4 श्रम संहिताओं के तहत मुख्य विशेषताओं और सुधारों के बारे में जानकारी दी। बड़गाम के इमाम बारगाह में विधायक आका सैयद मुमताज मेहदी ने अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठक की। मरकजी इमाम बारगाह में चल रहे डेवलपमेंट के काम की समीक्षा की। जम्मू में पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत स्थायी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। स्थायी कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का करने की भी मांग।
जम्मू मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पैदल डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में शामिल। मुख्यमंत्री का इस तरह आम लोगों के बीच पैदल चलकर पहुंचना चर्चा का विषय बना। कठुआ में नगरी चौकी क्षेत्र में सड़क हादसा, मोटरसाइकिल ऑटो की टक्कर। गुलमर्ग के खोंडोरी में अफरवत इलाकों में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं, टूरिस्ट और टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों को हो रही है भारी दिक्कत। जम्मू पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पीडब्ल्यूडी के अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने और न्यूनतम वेतन देने की मांग। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने 25 सालों से मांगे लंबित होने का आरोप लगाया है। चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। आवाम इत्तेहाद पार्टी ने जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग की कड़ी आलोचना की। प्रवक्ता फिरदौस बाबा ने इसे जम्मू कश्मीर को बांटने की साजिश बताया। फिरदौस बाबा ने कहा कि ऐसी राजनीतिक मांगे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। एमएलए लिंगायत शेख खुर्शीद ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करने का कदम जम्मू कश्मीर को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश। पुलवामा में नशा मुक्त अभियान जारी, पुलिस ने निवाम पोस्ट की भूसी जब्त की गिरफ्तारी। एलजी मनोज सिन्हा ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर एक्स पर श्रद्धांजलि दी। कहा कि स्वामी जी की शिक्षाएं आज भी मानवता को प्रेरित करती हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं ने उनके आदर्श अपनाकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का आह्वान किया। श्रम विभाग डोडा ने लेबर कोड में 1 दिवसीय जागरूकता सत्र आयोजित किया। मालिकों, प्रतिष्ठान प्रतिनिधियों, असंगठित श्रमिकों ने भाग लिया। बड़गाम के एमएलए आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने मरकजी इमाम बारगाह में अधिकारियों के साथ बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की। बांडीपुरा के विधायक निजामुद्दीन भट्ट के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन। श्रीनगर में मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन। राजौरी के कलेरगांव में भद्रकाली की मूर्ति चोरी होने से लोगों में तनाव। 2 दिन पहले खुदाई के दौरान बरामद हुई थी मूर्तियां। राजौरी के कलेरगांव में भद्रकाली की मूर्ति चोरी, हिरासत में लिए गए 4 लोग। स्थानीय लोगों ने मूर्ति चोरी पर जताई नाराजगी। चोरी की गई मूर्तियों की सुरक्षा और बरामदगी को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई। पुलवामा पुलिस ने कुंजू राजपुरम में अवैध खनन सामग्री ले जा रहे टिपर को जब्त किया। मामले में एफआईआर दर्ज, जांच जारी। सोपोर पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 3 अलग अलग एनडीपीएस मामलों में 4 लोग गिरफ्तार, चरस हेरोइन बरामद। कुलगाम पुलिस ने ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से नशीला पदार्थ बरामद। पांपोर पुलिस ने कुछ घंटों में चोरी का मामला सुलझाया। घटना में शामिल 2 बाहरी आरोपियों को गिरफ्तार किया। लाखों का सामान बरामद। उधमपुर पुलिस ने चिरानी में 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों से करीब 8.5 ग्राम हेरोइन बरामद। मेलबर्न में जोजिला टनल में ईस्ट पोर्टल में 6 किलोमीटर की खुदाई, पूरी 13 किलोमीटर लंबी रणनीतिक टनल परियोजना की बड़ी उपलब्धि। बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता अभियान के इश्तवार के मदरसों तक पहुंचा। छात्रों शिक्षकों को बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। डोडा में 3 दिवसीय पासपोर्ट सेवा शिविर का आयोजन। हर दिन 40 आवेदकों के लिए सेवाएं होंगी उपलब्ध। कुल 120 स्लॉट किए गए तैयार। 3 दिवसीय पासपोर्ट सेवा शिविर में पासपोर्ट सेवाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, अपॉइंटमेंट अनिवार्य। किश्तवाड़ वापसी लेने के सकते हैं सुविधा का लाभ। बारामूला के वसान कोई में आग का तांडव, हादसे में एक भीषण घर में भीषण आग लगी। आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मचा। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर राजौरी में डलोगरा गांव में विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित। पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण मार्ग बंद। शेंद्रा कलाई के बीच भारी भूस्खलन के मार्ग बंद। पुंछ में जम्मू जाने वाले वाहनों की लंबी कतारें लगी। जम्मू में खराब मौसम के कारण सभी उड़ानें प्रभावित। यात्रियों ने अपनी फ्लाइट अपडेट चेक करने की अपील की। रियासी जिले में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर आवाजाही धीमी। ठंड के कारण रियासी में 14 जनवरी तक बढ़ाई गई सर्दियों की छुट्टियां। मौसम विभाग ने और ठंड बढ़ने की चेतावनी दी। जम्मू कश्मीर में 20 से 25 जनवरी के बीच भारी बर्फबारी की चेतावनी। गुलमर्ग, सोनमर्ग, दुपत्री में, पहलगाम में भी बर्फबारी की संभावना। कुल्लू के ढालपुर में हिमाचल प्रदेश समग्र शिक्षा के विंटर बूट कैंप का समापन। 200 छात्रों को जेईई नीट की निःशुल्क कोचिंग दी गई। भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर पंचायती राज चुनाव टालने का लगाया आरोप।
वेनेजुएला में फंसे पालमपुर के रक्षक चौहान की मां रीता ने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई, अपने बेटे अन्य बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने की गुहार। मंडी में रेडी पट्टी धारकों के विधायक दो टूक नहीं जाएंगे बाईपास, चाहे खटखटाना पड़ जाए कोर्ट का दरवाजा। सांसद अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा कांग्रेस दुनिया की इकलौती पार्टी जो गरीब के काम और राम के नाम का विरोध करती है। सोलन में मनरेगा बदलाव के खिलाफ कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, सुभाष वरवानी बोले गरीबों से छीनी जा रही रोजगार की गारंटी। मंडी में चरखड़ी में बस हादसा, बुजुर्ग महिला की मौत, 5 घायल। चरखड़ी बस हादसे में विधायक राकेश जवाल ने दुख जताया, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। मंडी में नीरी ब्लॉक में चरखड़ी क्षेत्र में दुर्घटना, हादसे में आई लोगों को मामूली चोटें, यात्री सुरक्षित। सोलन बाजार में सब्जियों के दाम में भारी गिरावट, महंगाई से मिली आम लोगों को राहत। हमीरपुर में 17-18 जनवरी को होने वाली राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए मंडी 14 सदस्यीय महिला टीम का चयन किया गया। शिमला मल्याणा में अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मारी, हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। चंबा में अवैध शिकार रोकने के लिए वन विभाग सतर्क, डीएफओ कुलदीप सिंह जम्वाल ने बताया कि विशेष टीमें गठित कर गश्त बढ़ा दी गई है। कुल्लू जिला में आज मौसम साफ, पिछले 4 महीनों से बारिश बर्फबारी न होने से किसान बागवान परेशान। कुल्लू में बर्फबारी न होने से फसलें प्रभावित, कई ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट गहराया। मनाली में घाटी में लंबे समय से बारिश बर्फबारी नहीं होने से सूखे जैसे हालात बने। वीकेंड पर मनाली में सैलानियों की भीड़, होटलों और लोकल बिजनेस में लगभग बुकिंग फुल। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने वर्ल्ड बुक फेयर में अलग अलग थीम के पवेलियन में बताए कई घंटे। दिल्ली में जम्मू कश्मीर लद्दाख में युवाओं में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह विकसित भारत युवा नेता संवाद में भाग लेने वाले युवाओं से बातचीत की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की 9वीं कार्यकारी परिषद की बैठक ली। श्रीनगर के राजबाग में होटल रेजिडेंस कलेक्शन में सीएम उमर अब्दुल्ला ने की छात्रों के साथ बैठक, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम निदेशालय के कैलेंडर बांटे। भारत में हुए विदेशी आक्रमणों को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बयान, कहा हम एक बहुत एडवांस सभ्यता थे, हमने कभी किसी के मंदिर नहीं तोड़े। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एनएस अजीत डोभाल के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि डोभाल जैसे एक ऊंचे पद के अधिकारी इस तरह के बयान दे रहे हैं, उकसाने वाला कदम है। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर महबूबा मुफ्ती की टिप्पणियों की आलोचना की। पुलवामा में कांग्रेस शुरू करेगी मनरेगा बचाओ संग्राम, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब्दुल रहीम राठौर और जिला अध्यक्ष पुलवामा उमर जान ने इसकी घोषणा की। आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद की चीफ मौलाना मसूद अजहर का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। मसूद अजहर का दावा, जैश के पास हजारों की तादाद में सुसाइड बॉम्बर मौजूद। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की तारीफ की, कहा खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में ओवरऑल गेम्स चैंपियंस बनने पर जम्मू कश्मीर दल की तारीफ। सामा में मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महात्मा गांधी जी के नाम की बात नहीं है, मजदूरों के अधिकारों का मुद्दा है। कुपवाड़ा में कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। सोपोर के साजिद अहमद पीडीपी में शामिल, इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों की भलाई के लिए काम करती है। रामबन जिले में कांग्रेस नेता फिरोज खान ने केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा को वीबीजी रामजी से बदलने की आलोचना की। कांग्रेस नेता जावेद राणा ने कहा कि कुछ पार्टियां लोगों को जाति, रंग, धर्म के आधार पर बांटना चाहती है, लेकिन सफल नहीं होंगी। अनंतनाग में कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत भूख हड़ताल करेगी। जिला अध्यक्ष फारूक अहमद भट्ट ने कहा कि ये कदम गरीब और हाशिए पर पड़े ग्रामीणों को